हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक द यूट्यूब चैनल कैरियर माइंड स्टडी। तो आज हम करेंगे साउंड क्लास 9 एस.सी. वर्मा के न्यूमेरिकल्स। ओके, Question number first, find the frequency of a wave whose time period is, it is very easy. So you have given time period कितना है 0.002 सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? यस, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? यस, तो यस गुड। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगा 1/टाइम। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/0.002 इक्वल टू 1/2 इंटू 500 आ जाएगा बेटा, 500 हर्ट्ज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, find the time period of the source of a sound wave whose frequency is this. It's also easy. So you have given frequency. Okay, what is the time period? तो time period क्या हो जाएगा 1/frequency। तो ये 1/4 पॉइंट लगाएंगे, 0.25 आएगा। 0.25 इंटू 10⁻², 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ओके, क्लियर? Now question number 3. Now move on question number 3. What is the question number 3? Question number 3 is that a sound wave causes the density of air at a place to oscillate 1200 times in 2 minutes. Find the time period and frequency of the wave. So you have given number of oscillation. Number of oscillation, how much? 1200 times. Okay, how many minutes? In 2 minutes. Okay, in 2 minutes number of oscillation 1200 times, in 1 minute 600 times. How many 1200 oscillation in 1 minute? 1200 upon 2. What is the definition of the frequency? Number of oscillation per unit time. So it is the number of oscillation per unit time. तो frequency कितनी आ जाएगी बेटा? Okay, और time period? Don't worry. You can change it in 2 into 60. क्लियर हो गया? 1 कैंसिल, 10 हर्ट्ज। ओके, कितना आंसर आएगा बेटा इसका? 10 हर्ट्ज। इसी में एक क्वेश्चन और है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। टाइम पीरियड, व्हाट विल द टाइम पीरियड? 1/frequency, 1/10। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 1/frequency, तो 1/10, और 1/10 कितना होता है? 0.1 सेकेंड आंसर। ठीक है, okay. Next question, what is the next question? A sound wave travels at a speed of 340 meter per second. If its wavelength is 2 centimeter, what is the frequency of the wave? Will it be in audible range? You have given speed is of the sound 300 meter per second. If its wavelength lambda is equal to 2 centimeter,
2 इंटू 10 दी पावर माइनस के 2 मीटर। ओके, ये 340 तो लिख रखा है भाई, तुम्हें दिखता ही नहीं। ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो यू नो वी इज टू क्या हो जाएगा, न्यू लैम्डा, तो न्यू इज टू 340, लैम्डा इज टू 2 इंटू 10 दी पावर माइनस 2। ओके ओके, तो न्यू इज टू क्या हो जाएगा 170, ये मिनट में आएगा, क्या में आएगा बेटा, बट हमको इसको क्या डिवाइड कर दे, तो ये जितना आंसर होगा ये होगा 170, 17, ये आएगा आंसर, देखना। ओ सॉरी 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 सॉरी, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 17,000। क्लियर हो गया, 17,000 हर्ट्ज, बिकॉज इट इज गिवन इन टू सेकेंड, पहले से सेकंड में गिवन है, मैं सोचा मिनट में गिवन है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। गिवन दैट साउंड ट्रेवल्स इन एयर एट 340 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव इन एयर प्रोड्यूस बाय 20 किलो हर्ट्ज साउंड सोर्स, तो जो फ्रीक्वेंसी सोर्स की होती है वही फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की होगी, बताया था लास्ट लेक्चर में। तो यू हैव गिवन द फ्रीक्वेंसी कितना बेटा 20 किलो हर्ट्ज मीन चलेगा 20 हर्ट्ज। ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस वेव 340 मीटर पर सेकेंड, उसने वेवलेंथ पूछी होगी मुझे लगता है। इफ द सेम सोर्स इज पुट इन वाटर टैंक, पुट इन वाटर टैंक, what would be the wavelength of the sound waves in water, speed of sound in water this, तो इट इज इन एयर, एयर हो गया, तो यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे बेटा, v इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा फाइंड आउट हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपॉन एफ, तो v कितना है बेटा 340, और ये 20 इंटू 10 की पावर 3 मीटर में आएगा ना ये, तो यस क्लियर हो गया। अब वाटर की बात करते हैं, तो ये सोर्स है, अब इसको क्या में डाल दिया हमने वाटर में, तो वाटर में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी VW, स्पीड कितनी दे रखी है बेटा VW और 80 मीटर पर सेकेंड। ओके, if the same source what would what would be the wavelength of the sound, ये है बेटा 20 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज, तो वेवलेंथ निकल जाएगी यहाँ से, तो वेवलेंथ कितनी आएगी यहाँ से, ठीक है। ठीक है, यहां से कैंसिल आउट करके तो ये क्या आ जाएगा 1.7 10 की पावर
-3। तो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं बेटा हमारे। ये आंसर 7.4 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻², ठीक है। तो ये एयर में फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ आई है और ये वाटर में। तो यहाँ से कुछ लर्न किया आपने, हैव यू लर्न समथिंग, व्हाट? यस, तो क्या चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होती है। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट सीख लो, कॉन्सेप्ट क्या सीख लो बेटा, कॉन्सेप्ट देखो। डू यू नो रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन तो जानते हो आप, अगर लाइट रे एयर से पानी में जा रही है तो यहाँ भी इसकी फ्रीक्वेंसी एफ रहेगी और यहाँ भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी इसकी, एफ रहेगी। तो चेंज क्या होगी इसकी, वेवलेंथ। यहाँ पे लैम्डा ए हो जाएगी तो यहाँ पे लैम्डा क्या हो जाएगी, डब्ल्यू। यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वी डब्ल्यू। तो फ्रीक्वेंसी विल बी सेम, ओके, ओनली वेवलेंथ विल चेंज। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, तो साउंड, एयर की साउंड क्या है बेटा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 335 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो बेटा डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। तो 2 इंटू 3 3 3 5 2 5 जा 10 2 3 जा 6 7 2 3 जा 6। क्लियर, तो ये आ जाएगा मीटर आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। ऑल क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। So please do the questions. Rest of the question do yourself. Okay.